नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और इस ग्रुप पे दिए जा रहे वीडियो लिंक्स और पीडीएफ्स के द्वारा अपना अध्ययन नियमित रूप से कर रहे हैं तथा जो असाइनमेंट्स आपको ग्रुप पे दिए जा रहे हैं उनका रजिस्टर में रेगुलरली उन्हें आप कर रहे हैं और अपना अध्ययन इस कोविड काल में भी जारी रख रहे हैं। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वह है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ राजस्थान या राजस्थान के प्राकृतिक वनस्पति या वन संसाधन। प्राकृतिक वनस्पति या वन संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अनूठा संसाधन है जिसका आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वन वायु को प्रदूषण से रहित करते हैं और उसे स्वच्छ रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान वनों के पौधे वायुमंडल में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके भोजन का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया में वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वनों के द्वारा जो आर्द्रता वायुमंडल में होती है वह वर्षा की संभावना को बढ़ाती है। वन भूमि को बांधे रखते हैं और सॉइल इरोजन को रोकने के साथ साथ ही बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं। वनों की जो लकड़ी होती है वो घरेलू ईंधन और विभिन्न उद्योगों के कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसलिए वन या प्राकृतिक संपदा एक आर्थिक महत्व का संसाधन है। राजस्थान में वन। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और इस कुल क्षेत्रफल का 9.49% क्षेत्र वनों के अंतर्गत है। सिरोही जिले में अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है और चूरू जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.06 हेक्टेयर है। लगभग 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले वन क्षेत्र में 11% भाग सघन वनों का है, 30% खुले वन हैं और शेष 59% झाड़ियाँ और बंजर वन हैं। वनों को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से 3 प्रशासनिक वर्गों में बांटा गया है। रक्षित वन। ये वन पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होते हैं। इस प्रकार के वन क्षेत्र में कुछ नियमों के साथ लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति दी जाती है। राज्य के 42% वन क्षेत्र रक्षित वन हैं। सुरक्षित वन। ये वन सरकारी संपत्ति होते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में लकड़ी काटने और पशु चराने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा होता है। ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के 37% पर विस्तृत हैं। अवर्गीकृत वन। ये वन सामाजिक संपत्ति होते हैं और इनके उपयोग पर किसी तरह का कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। यहाँ
लकड़ी काटने और पशु चराने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती। राज्य के कुल वन क्षेत्रफल के 21% पर अवर्गीकृत वन हैं। तो इस तरीके से प्रशासनिक दृष्टि से वनों को रक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वनों में बांटा गया है। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जलवायु, किसी क्षेत्र का तापमान, वर्षा और आर्द्रता, उस क्षेत्र में किस तरह के पौधे उगेंगे, इसको नियंत्रित करती है। साथ ही मृदा, किस प्रकार की मृदा होगी, मृदा रेतीली है कि कांपीय है, ये इस पर निर्भर करेगा कि मृदा का उपजाऊपन कैसा है और वह मृदा किस तरह के पौधों को सपोर्ट कर सकती है। जल उपलब्धता, उस क्षेत्र की जल उपलब्धता उस क्षेत्र की वनस्पति को प्रभावित करती है। उसके साथ ही स्थानीय रूप से जो धरातलीय स्वरूप है वह एक रेगिस्तानी एरिया है या मैदानी इलाका है या कोई प्लेटो रीजन है या माउंटेन है, वो भी वहाँ की वनस्पति को प्रभावित करता है। उसके साथ ही उस क्षेत्र के जैविक कारक। जैविक कारकों में जो पहला है वो है जनसंख्या या पॉपुलेशन। वहाँ की जनसंख्या कितनी है, कितनी विकसित है, किस तरीके के आर्थिक कार्यों और व्यवसायों में लगी हुई है, यह उस क्षेत्र की वन संपदा को प्रभावित करता है। तो राजस्थान की प्राकृतिक वन संपदा को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं वो हैं जलवायु, मृदा, जल उपलब्धता, धरातलीय स्वरूप और जैविक कारक। भौगोलिक लक्षण और वितरण प्रारूप के अनुसार राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति को हम प्रमुखतः 6 प्रकारों में विभाजित करते हैं। The natural vegetation of Rajasthan, on a broad basis of distribution and physical patterns, is divided into 6 major types. शुष्क सागवान के वन, ड्राई टीक फॉरेस्ट्स। ये वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर्स औसतन रूप से होती है। इन वनों को मॉनसूनी चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। ये वन संपूर्ण वन क्षेत्र के लगभग 7% भाग पर पाए जाते हैं और इनका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ जिलों में मुख्य रूप से है। इसके अलावा दक्षिणी चित्तौड़, दक्षिणी उदयपुर और आबू पर्वत खंड में भी यह वन हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि वर्षा करीबन 75 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है, तो पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, इसलिए वृक्षों की ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है। ये वन ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इनके जो प्रमुख वनस्पति के प्रकार हैं उनमें बरगद, आम, झाल, सालर और गूलर हैं। मिश्रित पतझड़ वाले वन, इन्हें शुष्क मॉनसूनी खुले वन भी कहा जाता है। 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में पतझड़ का मौसम गर्मियां शुरू होने से पहले मार्च-अप्रैल के महीने में होता है। इनकी लकड़ियां मजबूत होती हैं और औद्योगिक महत्व की होती हैं।
ये जो वन हैं ये सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और अलवर, झालावाड़, जयपुर और टोंक जिलों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। जो प्रमुख वनस्पति के प्रकार इन वनों में मिलते हैं मिश्रित पतझड़ वन में, वो हैं साल, धोंक और खैर तथा बांस। अर्ध उष्ण सदाबहार वन, ये राजस्थान के आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र हैं और समुद्र तल से ऊंचाई के कारण यहाँ राजस्थान के अन्य क्षेत्रों के कंपैरिजन में जलवायु ठंडी रहती है। औसत तापमान भी मैदानी क्षेत्रों से कम रहता है। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं ये सदैव हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। यह वन राज्य के बहुत छोटे और सीमित क्षेत्र आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ वृक्षों की सघनता अधिक पाई जाती है। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं जहाँ जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी होती है। सागवान और बांस प्रमुख वनस्पति हैं। नदी घाटी वाले वन, नदियों में जल प्राप्ति के अनुसार दोनों किनारों पर आधा किलोमीटर से 2 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में अनेक प्रकार के मॉनसूनी वृक्ष तथा कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पाई जाती हैं। अरावली के पूर्वी भाग में जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं नीम, पीपल, बड़, शीशम, रोहिड़ा, आंवला, सेमल। और जो अरावली के पश्चिम के मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ नदियों में जल उपलब्धता के अनुसार जो मेन वनस्पति पाई जाती हैं वे हैं रोहिड़ा, बबूल, खैर, खेजड़ा, कैर आदि। तो यहाँ जो वनस्पति ये जो नदी घाटी वाले वन हैं इनमें स्थानीय जलवायु, मृदा और जल उपलब्धता की भिन्नता के अनुसार वनस्पति के प्रकार में भी भिन्नता पाई जाती है। कहीं पे मॉनसूनी चौड़ी पत्ती वाले वन हैं, कहीं पे कांटेदार वन हैं और कहीं पे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। पर ये वन नदियों के दोनों किनारों पर पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन, रेतीली भूमि, शुष्क जलवायु और औसत वार्षिक वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पौधे जनरली झाड़ी युक्त होते हैं जिनकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं जिससे कि वे भूगर्भ से जल ग्रहण कर सकें। साथ ही इनके तनों की छाल मोटी होती है और जो पत्ते होते हैं वो कांटे के रूप में होते हैं जिससे कि वाष्पीकरण की रेट को कम किया जा सके और कम जल उपलब्धता में भी ये पौधे जीवित रह सकें। इनमें जो प्रमुख वनस्पति हैं वो हैं खेजड़ा, रोहिड़ा, बैर, कटीले बबूल, कैर। ये ज़्यादातर जोधपुर, बीकानेर, सीकर और झुंझुनू जैसे पश्चिमी राजस्थान के जिलों में उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वन पाए जाते हैं। शुष्क वन, जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर शुष्क वन पाए जाते हैं। इनका राजस्थान में विस्तार बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर जिलों में
थार रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ छोटी कटीली झाड़ियाँ मुख्यता से पाई जाती हैं और साथ में अगर पेड़ भी होते हैं तो वो बहुत छोटे आकार के होते हैं। जो प्राकृतिक वनस्पति है वो बहुत कम और छितराई हुई अवस्था में मिलती है। खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कैर प्रमुख वनस्पति के प्रकार हैं। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष माना गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि राजस्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो वहाँ की जलवायु, मृदा, धरातलीय स्वरूप, जल उपलब्धता और जैविक कारकों से प्रभावित है। राज्य में 9.49% क्षेत्रफल पर वन उपलब्ध हैं, जिन्हें प्रशासनिक दृष्टि से रक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वनों में बांटा गया है और प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और विस्तार के अनुसार वनों को 6 प्रकारों में विभक्त किया गया है। शुष्क सागवान के वन, मिश्रित पतझड़ वाले वन, अर्ध उष्ण सदाबहार वन, नदी तट वाले वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन और शुष्क वन। तो आज हमने राजस्थान की प्राकृतिक संपदा या राजस्थान के नेचुरल वेजिटेशन का अध्ययन किया। धन्यवाद।